चूँकि ना मैं अच्छा बाप बन सका हूँ, ना मैं अच्छा हस्बैंड और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते हैं। आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ़ कर देना। मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना और बाद में से मैं निकाल के फ़ोन। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को इस हवाले से आगाह करने के लिए उसका इंतखाब किया है, वो है ऑनलाइन जो फ्रॉड मुख्तलिफ किस्म के हो रहे हैं, स्पेसिफिकली जो लोन दिया जा रहा है, जो लोगों को फंसाया जा रहा है कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम लोन दे रहे हैं। तो उस हवाले से हमने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसी हवाले से रिसेंटली रावलपिंडी शहर के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें एक नौजवान, जिसके छोटे-छोटे से बच्चे थे, उसने यहाँ ही से इसी तरह ऑनलाइन किसी ऐप से लोन लिया था और उन लोगों ने उसको सूद की मद में उससे कितने ही पैसे वसूल कर लिए, इस हद तक उसको तंग किया कि आखिरकार उसको फांसी लगाकर खुद को मारना पड़ा। तो मैं इस हवाले से तैयबा आपसे ये सवाल करूँगा कि ये कौन-सी ऐसी कंपनीज़ हैं और इसका क्या तरीका है? ये ऑनलाइन कंपनीज़ क्या रजिस्टर्ड होती हैं और इसमें कैसा चल रहा है? थैंक यू सो मच विकास। व्यूअर, सबसे पहले ये है कि जो ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं, जिनसे आप गूगल पे जाते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस, या फेसबुक पे आप नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब पे कर रहे हो, आपके साथ एक साइड पे स्क्रॉल पे ऑप्शन आ जाता है कि आप फौरी तौर पर लोन हासिल कर सकते हैं, फौरी कर्ज, आसान किस्तें, और अभी 10 मिनट के अंदर अंदर लोन हासिल करें, और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो उसमें सबसे पहले कोई भी शख्स जो इस तरह की माली मजबूरी में है और लोन लेना चाहता है, उसके लिए मशवरा ये है कि सबसे पहले वो किसी भी ऐसी ऐप में फंसने से पहले एससीसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाए। वहां पे ऐसे तमाम ऐप्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं और लीगलाइज्ड हैं, उनकी एक लिस्ट मौजूद है कि इन ऐप्स के थ्रू आप जो है वो लोन ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी ऐप्स की लिस्ट भी मौजूद है, जिनमें 40 से ज्यादा लेटेस्ट लिस्ट मौजूद है एससीसीपी के वेबसाइट पे, जो बैंड हैं, जो ऑनलाइन इस तरह के फ्रॉड्स कर रही हैं। तो किसी भी हवाले से जब आप लोन ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें, तो प्लीज सबसे पहले एससीसीपी की वेबसाइट पे जाकर वो लिस्ट देख लें कि जो लीगली अलाउ साइट्स हैं और जो लोन ऐप्स हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रिकॉशन आपने करनी है। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो मेरा आपसे है तैयबा, वो ये बताएँगे आप, जिस तरह आपने बताया कि ये ऑनलाइन ऐप्स हैं या ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट है, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जितने भी सोशल मीडिया के फोरम्स हैं, उन पे किया जाता है। तो क्या ये तमाम की तमाम जो है वो ऑथेंटिक और रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की? जी व्यूअर्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मोस्टली जो लोन ऐप्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 के तहत वो फाइनेंसिंग लोन इंस्टीट्यूट्स में नहीं आती। अब वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं होती मोस्टली ऐप्स? उसकी वजह ये है कि उनका पैसा नॉर्मली काला पैसा होता है, रजिस्टर्ड पैसा नहीं होता, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, और वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहते या करवा नहीं सकते, जिसकी वजह से वो ऐप्स जो होती हैं वो लीगल नहीं होती। और जब वो आपको सूद पे पैसे देते हैं, तो उनका कोई स्टैंडर्ड सूद का इंटरेस्ट का रेट नहीं होता। जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको सूद का इंटरेस्ट का एक रेट दे देता है, उस तरह उनका कोई फिक्स रेट नहीं होता। वो हर इंसान को उसकी मजबूरी के तहत लोन देके उसका इंटरेस्ट रेट, उसका सूद का जो रेट है, वो अपने हिसाब से फिक्स करते हैं। और जितनी जिसकी मजबूरी ज्यादा होती है, जितने जिसके मसाइल ज्यादा होते हैं, उससे लोन की रकम और इंटरेस्ट उतना ही बढ़ाते जाते हैं, जो कि हमने रिसेंट वाकये में भी देखा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी ऐसी लोन एप्लीकेशन में ये जरूर देखें कि वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके बेसिक रीजन यही है कि वो आपसे इलीगल तरीके से फिर वापस पैसा लेंगे, और कितना ज्यादा लेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। अच्छा, ये फिर मजबूरी को देखते हुए इसका मतलब है कि वो फिर ब्लैकमेल भी करते हैं लोगों को और इसी हवाले से वो इस हद तक तंग कर देते हैं कि लोग बेबस हो जाते हैं। तो इसमें ये बताएँ कि अगर ये जब अप्लाई किया जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो ये भी चाहते हैं इसमें रजिस्टर्ड भी होंगे। तो जब अप्लाई किया जाता है तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उस फॉर्म को फिल करें? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फिल नहीं करना चाहिए? कौन-सी इन्फॉर्मेशन है जो देनी चाहिए इन कंपनीज़ को या ये इन ऐप्स वालों को? कौन-सी चीज़ है जो नहीं देनी चाहिए? इस पे ज़रा रोशनी डालें। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, आप जब किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं, आपका कभी इत्तेफाक हो या ना भी हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जब आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे, तो आपसे बैंक उस कर्जे के एवज कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई ऐसा एसेट या श्योरिटी मांगता है, जो आप हमें दें, जिसके एवज हम आपको जो है वो ये लोन देंगे। जबकि ऑनलाइन ऐप्स का जो सिस्टम है उसमें ये है कि वो आपसे ये कहते हैं कि आप हमें अपने ऑफिस की डिटेल, अपने रिश्तेदारों की डिटेल, अपने 4 कॉन्टैक्ट्स की डिटेल, अपने ऑफिस का और अपने रिलेटेड लोगों का एड्रेस हमें दें। उसका रीजन ये होता है कि उनके पास सबसे बड़ी छोटी ये होती है कि वो इसी तरीके से आपका लोन रिकवर करेंगे। प्रैक्टिस क्या होती है, जब आप लीगल इदारे से जब भी कभी आप लोन लेंगे, या लोन एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड लोन ऐप्स हैं उनसे लेंगे, तो वो आपसे कभी भी आपका पर्सनल डाटा या डाटा की एक्सेस नहीं मांगते। जबकि इस तरह की ऐप में सबसे पहले ये होता है कि वो आपसे इस तरह का डाटा और एक्सेस इसलिए मांगते हैं कि वो उनको ये पता होता है कि हम लीगल तरीके से इनसे, और हमारे पास कोई छोटी नहीं होती और हम इनसे लोन का रिकवर नहीं कर सकते। तो नॉर्मली पहला तरीका ये होता है कि वो आपसे ये कहते हैं कि हमें अपनी वहां पे एक बकायदा एक ऑप्शन आता है फॉर्म के दरमियान कि हमें अलाउ करें, अलाउ अस टू एक्सेस टू योर अकाउंट्स एंड डिटेल्स एंड फोटोज एंड गैलरीज एंड डाटा योर डाटा ऐप। वहां पे डोंट अलाउ का ऑप्शन आता है। कभी भी आपने अलाउ वाले ऑप्शन को नहीं यूज करना। सेकंडली, लीगल कोई भी ऐप कभी भी आपसे ये ऑप्शन मांगती नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने और एसएससीपी ने इस चीज पे बहुत सारे लोगों को बहुत दफा थ्रू सोशल मीडिया अवेयर भी किया कि आपने किसी भी ऐसी ऐप के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करना, और ना ही कॉन्सेंट से भी कोई बंदा अपना डाटा किसी के साथ शेयर कर सकता है। सो ये टोटली इलीगल होता है, और वो फिर इसी तरह इंटरेस्ट रेट भी आपके ब्लैकमेलिंग के लेवल से ही आगे आपके साथ लेके जाते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया प्रिकॉशंस। अच्छा, अगर गॉड फॉरबिड कोई बंदा
खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल में चला जाता है, फंस जाता है, क्या रेमेडी है उसके पास, कानूनन वो क्या काम कर सकता है? देखिए, सबसे पहले आप लोन एप्लीकेशंस और लोन के हवाले से आपको बताया कि जब भी आप जाएँ तो ये देखें कि लोन ऐप जो पाकिस्तान में है वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एससीसीपी और स्टेट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पीटीए से सर्टिफाइड है, ये सारे प्रिकॉशंस देखें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई इंसान इस तरह के चुंगल में फँस जाता है, उसको ये समझ आती है कि वो लीगल इंटरेस्ट रेट दे चुका है। आप फॉर्म फिल करते वक़्त ये ज़रूर देखें कि आपको परसेंटेज क्या मिली है इंटरेस्ट की, वो लीगल होनी चाहिए और लीगल वो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, तो वो जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है वही आपसे माँगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं माँग सकते। अगर उससे ज़्यादा माँगते हैं तो आप यहीं से इंडिकेट हो जाएगा आपको कि वो इल्लीगली तरीके से आपसे पैसे माँग रहे हैं और ऐप जो है लीगल नहीं है। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता फिर भी आप किसी ऐसी जगह पे फँस गए जहाँ पे आपका डाटा सिक्योर नहीं हुआ और आपको समझ आ गई कि वो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप एफआईए को ऑनलाइन और साइबर विंग में जाकर उनके ऑफिस में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तमाम इलाकों में पाकिस्तान के हर इलाके में एफआईए का साइबर विंग का ऑफिस मौजूद है। आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दें। कोई भी ऐसी ऑनलाइन ऐप जो आपको डाटा के हवाले से या इलीगली हरास कर रही है, आपके डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो इलीगल है, ऑफेंस है और उसके हवाले से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर कोई कंपनी जो ऑनलाइन ऐप आपको लोन ऐप दे रही है और लोन देने के बाद आपसे इंटरेस्ट स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा चार्ज कर रही है, तो उसके हवाले से आप बैंकिंग कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं और इसके अलावा आप स्टेट बैंक को भी लिख सकते हैं ऑनलाइन और उनको एप्लीकेशन भी सबमिट करवा सकते हैं और पीटी और एसएससीपी को भी उस कंपनी के हवाले से कंप्लेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स के इस वीडियो के साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, वो आप तक पहुंच गई हैं। आप अपने और क्लोज जो लोग हैं उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करें लोगों को, ताकि इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों को शऊर आए और इस किस्म के चुंगल और इस किस्म के ऐसे लोगों के हवाले से वो फंसने से बच सकें। तो आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। थैंक यू वेरी मच।